15 अगस्त 1947 हमारे देश का आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर मेरा आपसे सवाल एक ये है कि ये जो 15 अगस्त 1947 तारीख है, ये कौन से कैलेंडर पे आती है। तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि हमारे देश में भारत में अपना पंचांग है, अपने कैलेंडर है, समय को नापने के अपने तरीके हैं, और एक ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो अंग्रेज लेके आए। हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल से ऊपर हो गए। हम अपने देश का आज़ादी दिवस भी उस कैलेंडर पे मना रहे हैं जो कैलेंडर अंग्रेज लेकर आए थे इस देश में। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम जब आज़ाद देश हैं, कम से कम आज़ाद देश का एक ये तो कम से कम होता है कि यार आप अपने देश का आज़ादी दिवस अपने कैलेंडर के ऊपर मनाओ। भारत के पास अपना कैलेंडर है, और बात अपने या दूसरे कैलेंडर की भी नहीं है। आप समझिए, जो भारतीय कैलेंडर है, जो भारतीय पंचांग है, वो भारतीय पंचांग ग्रिगोरियन कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा साइंटिफिक है, 1000 गुना ज़्यादा लॉजिकल है। बट फिर भी आप क्यों ग्रिगोरियन कैलेंडर को महत्व दे रहे हो। हम अपना जन्मदिन तक जो है भारतीय पंचांग के हिसाब से नहीं मनाते आज के समय। कम से कम हमको हमारे देश का आज़ादी दिवस, कम से कम ही नहीं, हमारे देश के देखो होली, दिवाली, तरह के हर तरह के त्यौहार, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर पूर्णिमा, नानक जयंती, हर तरह का जो त्यौहार हमारे देश का, वो हमारे देशी जो हमारे भारतीय पंचांग के ऊपर आता है। बट फिर भी हमने इस देश का ऑफिशियल कैलेंडर भारतीय पंचांग को घोषित नहीं किया। क्यों? ये एक सोचने की बात है। जब हम एक आज़ाद देश हैं, कम से कम हमारे दिमाग में ये बात भी कभी क्यों नहीं है कि यार हम अपना आज़ादी दिवस तो अपने भारतीय कैलेंडर के ऊपर मनाएं। अब बात करते हैं कि भारतीय कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर के बीच के फर्क की, कि कौन सा बेटर है, लॉजिकली कौन सा बेटर है, एक एक पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर की, पूर्व पक्ष की। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है उसके अंदर एक महीना जनवरी, एक महीना फरवरी, एक महीना मार्च, ये नाम है महीनों के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सवाल ये है कि जनवरी को जनवरी क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या टेक्निकल कारण है? कोई टेक्निकल कारण है, कोई साइंटिफिक कारण है? नहीं, इसके पीछे राजनीतिक कारण है कि किसी राजा के नाम पर रख दिए गए महीने का नाम, या किसी बड़े पोप के नाम पर रख दिए गए। इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण नहीं है, कोई लॉजिकल कारण नहीं है। वहीं पर जो भारतीय पंचांग है उसके हर एक महीने के नाम के पीछे एक टेक्निकल कारण है। चंद्रमा जब एक नक्षत्र को कवर करता है तो जिस नक्षत्र को वो कवर कर रहा है वो नक्षत्र के नाम पर वो मास का नाम दिया गया है। मास और मंथ एक चीज नहीं है। ऐसे ही आप बात करें एक दिन और एक तिथि की, भारतीय पंचांग में तिथि का मतलब एक दिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारतीय पंचांग में जिसे तिथि कहते हैं, तिथि का अर्थ होता है जब चंद्रमा अपने स्थान से 12 डिग्री आगे बढ़ता है, यानी इसमें प्योर गणित है। भारतीय पंचांग प्योर 100% गणित पर आधारित बना है। वहीं पर ग्रिगोरियन कैलेंडर बिल्कुल बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में आपसे कोई पूछे कि किसी महीने में 31 दिन क्यों है, किसी में 30 क्यों है, किसी में 28-29 क्यों है, इसका कोई टेक्निकल कारण नहीं है। आप बात समझिए, टेक्निकल कारण इसका नहीं है। एक ही टेक्निकलिटी है ग्रिगोरियन कैलेंडर के पास कि ग्रिगोरियन कैलेंडर ने सूर्य के साइकिल को कैलकुलेट किया है कि सूर्य का साइकिल 365 दिन में कवर होता है। बट ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है। सूर्य मतलब कि पृथ्वी सूरज का पूरा एक चक्कर 365 दिन में नहीं लगाती है। हमको ये बहुत गलत इंफॉर्मेशन है कि पृथ्वी एक जगह स्टार्ट होकर चक्कर लगा के सूर्य के, और उसी पॉइंट तक जब आती है दोबारा, तो वो एग्जैक्टली 365 दिन नहीं होते हैं। 365 दिन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है, 1/4 दिन, 100वां दिन, 1000वां दिन एक्स्ट्रा, इस तरह से चलता रहता है। मगर ये जो यूरोपियन लोग थे ना, इनके पास 5वीं सदी में ना तो पॉइंट नंबर सिस्टम था, ना फ्रैक्शन नंबर सिस्टम था जो ये एक दिन को तोड़ सके छोटे छोटे हिस्सों में। तो इनके पास ये जो तिथि का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं। भारतीय पंचांग में तिथि का कॉन्सेप्ट है, बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। आप इस पर जाके यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे तिथि बनती है, कैसे मास का निर्धारण होता है। इसके बारे में डिटेल से आप देख सकते हैं। मगर हम यहाँ पर कंपैरिजन बात करेंगे ग्रिगोरियन कैलेंडर और भारतीय पंचांग के ऊपर। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, अच्छा,
ग्रेगोरियन कैलेंडर का साल का पहला दिन जनवरी 1 जनवरी आता है। क्यों आता है? साल का पहला दिन 1 जनवरी के रूप में क्यों मनाया जाता है, लोगों को पता नहीं है। इसका एक कारण है, आज के 1500 साल पहले जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का डिसाइड किया गया था कि एक पृथ्वी जो है साल का पूरा चक्कर लगाती है, 365 दिन में लगाती है। कैसे पता चलता है? पता चलता है जब सूरज उत्तरायण से उठकर दक्षिणायन में जाता है, दक्षिणायन से उठकर वापस उत्तरायण में आता है। उस पॉइंट पर हम मानते हैं कि पृथ्वी ने सूर्य का पूरा चक्कर लगा लिया। तो उत्तरायण दक्षिणायन तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए, कई लोगों को उत्तरायण दक्षिणायन नहीं पता होगा। सूरज जब पूरब से उगता है तो एग्जैक्टली पूरब से होकर वो पश्चिम की ओर नहीं जाता। पूरब से होता हुआ कभी वो दक्षिण से दिशा से होता हुआ पश्चिम की ओर ढलता है। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, सूरज सीधा ऊपर की ओर की दिशा से ढलता है। तो जब सर्दियां होती है उस समय को हम ज़्यादातर कहते हैं दक्षिणायन, क्योंकि सूर्य दक्षिण की ओर से गति करता है। और जो उत्तरायण है उस समय सूरज उत्तर की ओर से गति करने लगता है। तो जब पहला दिन जब सूरज उत्तर की ओर गति करने लगता है, उस दिन को भारत में हम लोग मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। और ये त्यौहार हजारों साल से मनाते आ रहे हैं इस देश में। अब जो साल का पहला दिन था ना, वो मकर संक्रांति का दिन था, आज के 1500 साल पहले। अब आपको ये बात सोचने में अजीब लग रही हो कि आज 14-15 तारीख को हम मकर संक्रांति मनाते हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि 1 तारीख को मकर संक्रांति आती थी। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है, जिस 1 तारीख को भारत यूरोप के अंदर साल का पहला दिन 1 जनवरी को रखा गया था, वो साल का पहला दिन 1 जनवरी को उत्तरायण के दिन को रखा गया था। मगर क्या हुआ, धीरे धीरे 4 साल बीते, 8 साल बीते, 12 साल बीते, लोगों को समझ में आया कि यार एक दिन पीछे जाते जा रहा है ये कैलेंडर, कि पहले 1 तारीख को उत्तरायण होता था, 4 साल बाद 2 तारीख को होने लगा, 4 साल बाद 3 तारीख को होने लगा। तो लोगों में इतनी कॉमन सेंस आई कि एक दिन ये कैलेंडर पीछे है, तो हम एक दिन हर चौथे साल में एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। मगर वो इतने मूर्ख थे कि उन्होंने चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करने की जगह तीसरे साल में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि यूरोपियन लोगों की, यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स की मेंटेलिटी कितनी कमज़ोर थी उस समय, जब भारत के अंदर इतना गणित का विकास हो चुका था। तो खैर वो पॉइंट हम इस समय बात नहीं करते हैं। बट आप देखिए, ये जो हम बात की है कि पहला दिन उत्तरायण के दिन 1 जनवरी रखा गया, लेकिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि पृथ्वी सूरज का चक्कर जो है एग्जैक्ट 365 दिन में नहीं लगाती है। 365 दिन के अलावा 1/4 दिन और एक्स्ट्रा लगाती है, 100वां एक्स्ट्रा, 1000 एक्स्ट्रा लगाती है, जिसको हम पॉइंट नंबर में ही गिन सकते हैं या फ्रैक्शन नंबर में गिन सकते हैं। मगर वो यूरोपियन लोगों के पास थे ही नहीं, इसलिए उनके पास तिथि का कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने लीप ईयर कॉन्सेप्ट बनाया, क्योंकि उनकी वो समझ नहीं थी इतनी गहरी। उनके पास मैथमेटिक्स इतनी ना, तो उनके पास प्लेस वैल्यू सिस्टम था पहले, तो वो ज़्यादा बड़ी मैथमेटिक्स भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने भारत से ही सब कुछ सीखा है। अब बात करते कि चलो 1 तारीख को जब ये था पहला दिन रखा गया उत्तरायण का, वो 15 तारीख को फिर हम कैसे अब ये जो क्या कहते हैं इसको मकर संक्रांति मना ले। देखिए, मैंने बताया आपको कि एग्जैक्टली 365 दिन ही होते। हर 100 साल के अंदर ऐसा समझो कि एक दिन संक्रांत पीछे चली जाती है, यानी कि 1 तारीख की बजाय 2 तारीख की हुई। फिर हर 100 साल बाद 2 की जगह 3, फिर और 100 साल बाद 3 की जगह 4। 1000 साल बीतने पर 11 दिन पीछे हो गई, क्योंकि 1000 दिन में 1 दिन और एक्स्ट्रा पीछे चला जाता है ये जो कैलेंडर। और 1500 साल के अंदर 15 दिन ये कैलेंडर पीछे चल गया। तो आप समझिए कि ये कैलेंडर जिस बेस पर मनाया गया था, वो कैलेंडर उस बेस पर नहीं टिका, और पूरी दुनिया इस कैलेंडर को मान रही है। पूरी दुनिया इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान रही है, जो कि यूजलेस है, जो सही से टाइम को कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा। जो साल का पहला दिन होना चाहिए था, उसको साल का पहला दिन हम मान ही नहीं रहे हैं। ये पता नहीं क्यों दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स इस चीज़ पर क्यों नहीं सवाल उठाते हैं। ये एक बड़ी सोचने की बात है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि चलो जो अपना पंचांग है, पंचांग की हम बात करें तो पंचांग इतना साइंटिफिक है, इतना लॉजिकल है। उसकी एक एक तिथि के पीछे लॉजिक है, एक एक मास के पीछे लॉजिक है, उसका पूरा एक वर्ष के पीछे पूरा लॉजिक है। उसने पुरुषोत्तम मास भी ऐड किया है, बिकॉज भारतीय गणितज्ञों के पास समझ थी पॉइंट नंबर सिस्टम की, फ्रैक्शन सिस्टम की। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में रिसर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मगर हमको ये समझना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं जब एक आज़ाद देश है तो हमारी मानसिकता तो कम से कम आज़ाद हो। हम ये तो समझे कि हम भारत का आज़ादी दिवस भी जो है
भारतीय पंचांग पे नहीं मना रहे हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर पे मना रहे हैं, जो कैलेंडर इन्फीरियर है भारतीय कैलेंडर के मुकाबले, 1000 गुना ज़्यादा इन्फीरियर है, बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, उस कैलेंडर पे हम मना रहे हैं। ये तो शर्म की बात है। एक बार को चलो हम मान लेते, चलो हम कहते हैं सेक्युलर कंट्री है तो हमको सबका सम्मान करना चाहिए, कोई बात नहीं। सेक्युलर कंट्री है तो जो चीज़ बेस्ट है देश के लिए वो चीज़ देश के लिए होनी चाहिए ना। ये थोड़ी है कि भाई सेक्युलर का मतलब है कि अपनी चीज़ अच्छी है लेकिन उसको दबा दो, और दूसरे की चीज़ बेकार है लेकिन सेक्युलर दिखाने के चक्कर में अपने आप को उस बेकार चीज़ को अपना लो, चाहे कितने ही लोगों का नुकसान हो, देश की कितनी ही संपत्ति का नुकसान हो, देश की कितनी ही इंटेलेक्चुअल वर्ग का नुकसान हो। आपको पता नहीं है, देखिए इस कैलेंडर के चक्कर में इस देश के बहुत नुकसान हुए हैं। हमारे देश की सरकार को कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे देश की सरकार जब से ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करने लगी तो हमारा जो मौसम कैलकुलेट करने का जो एक तरीका था ना, जो पुराने लोगों का, वो खत्म हो गया। इस चक्कर में बहुत सारी खेतियां समय समय पर बर्बाद हो जाती, क्योंकि लोगों को समय पता नहीं चलता था कब खेती के लिए बारिश होने वाली है, बारिश का अंदाजा नहीं हो पाता था। क्यों? बिकॉज लोगों ने कैलेंडर बदल दिया। तो इस देश की कृषि व्यवस्था को इतना नुकसान हुआ एक कैलेंडर के कारण। फिर भी हमारे देश की गवर्नमेंट अभी तक इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पाई कि हमारे देश का मुख्य कैलेंडर हमको भारतीय पंचांग को बनाना चाहिए। मैं आप सब से यही प्रार्थना करूंगा कि ये बात कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर कुछ ना कुछ काम करे। धन्यवाद।